सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम पुनः हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम पुनः चर्चा करेंगे प्रथम मंडल के ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसके 91वें सूक्त के 7वें मंत्र को। हमने छठा मंत्र पहले पढ़ा था और छठे मंत्र में यह परमात्मा की जो भक्ति करेगा तो प्रभु रक्षा से, मृत्यु से वो बचेगा, अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी, दीर्घायु को प्राप्त होता है। और इस 7वें मंत्र में कहा कि दीर्घ जीवन के लिए हमको क्या करना चाहिए। दीर्घ जीवन ये बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि आजकल का तो जो आचार विचार व्यवहार है उसके आधार पर व्यक्ति का जो आयुष्य है वो 60, 70, 80, बहुत कम लोग 90, 100 तक पहुंच पाते हैं। तो इस औसतन जो मृत्यु दर की जो आयुष्य है, किस आयुष्य में हम संसार छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसमें बहुत कारण हैं कि हम अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु दीर्घ जीवन के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा तन मन और वतन सब संपूर्णता से स्वस्थ हों और दीर्घ जीवन को प्राप्त करने वाले हों। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो बहुत ही सुंदर मंत्र लिखा है। ओम त्वं सोममहे भगं त्वं यूनमृतायते दक्षं दधासि दिवसे। ओम त्वं सोममहे भगं त्वं यूनमृतायते दक्षं दधासि जीवसे। कहा है, हे सोम, शांत प्रभो, तुम, आप, महे अर्थात मह पूजायाम, पूजा की वृत्ति वालों के लिए, भगम सेवनीय धन को दधासी धारण करते हो। जो पूजा की वृत्ति वाला है उसके लिए आप धन को धारण करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपकी प्रेरणाओं के अनुसार अपने नियत कर्मों को करता है और आपके प्रति नतमस्तक रहता है, आपकी पूजा करता है, आप के लिए सदा निष्ठावान बना रहता है, उसके लिए आप जीवन का जो आवश्यक धन है उसको देते हैं। तेषाम, गीता में कहा, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहो हरिहि, कि तुम, आप, यूने, यू मिश्रण अमिश्रणयो, अपने साथ भद्र को जोड़ने वाले और अभद्र को अपने से पृथक करने वाले के लिए रितायते, अपने साथ रित यज्ञ को जोड़ने वाले के लिए दक्षम बल को दधासी धारण करते हैं, ताकि वह जीव से यह उत्तम जीवन को बिताए, उत्तम जीवन, दिव्य जीवन को पाए, दीर्घ जीवन हो सके, अल्पायु में मृत्यु को गले न लगा ले। अगर लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए अल्पायु में भी यदि यहाँ से जाना पड़े तो उसमें भी दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का जो विधान है, उसका जो संविधान है वो अटल है, वो शाश्वत है। सब स्थानों पर, सब कालों में, सब हालों में व्यक्ति का वह ध्यान रखता है, उसका निर्माण करता है और उसको सदा बढ़ाता ही रहता है। दीर्घ जीवन के लिए धन व बल दोनों की आवश्यकता होती है।
इस भौतिक शरीर को दीर्घ काल का जो है ले चलने के लिए, दीर्घ काल तक चलाने के लिए धन बाह्य रूप से साधन है और बल आंतरिक रूप से साधन है। यदि शरीर में बल नहीं है तो हम अपने दैनिक नित्य कर्म भी नहीं कर सकते हैं, दूसरों का सहयोग नहीं कर सकते हैं। अपने आप में भी जब हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी तो हम चाह करके भी स्वयं अपने जीवन को, अपने इस जगत को सेवा से आपूरित नहीं कर सकते हैं। इस शरीर को, इस संसार को हम दुखमय मान बैठते हैं। इसलिए सबसे पहला सुख निरोगी काया, बल रूपी धन को अर्जित हम करें, और बल रूपी धन भी उस परमात्मा से मिलता है। इसी शरीर में अमृत भी है, इसी शरीर में विष भी है। हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे कृतित्व के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, संयम के ऊपर निर्भर करता है कि हम इससे अमृत निकाल रहे हैं या इससे हम विष निकाल रहे हैं। अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर भी हम देखते हैं विष हमारे अंदर जब बाहर निकलता है, अंदर का विष, तो भी दूषण करता है, प्रदूषण करता है। चाहे वाणी के द्वारा निकले, चाहे अन्य इंद्रियों के द्वारा निकले, यहाँ लोक में अव्यवस्था फैलाता है। तो विष को भी हम नष्ट करें योग बल से, आध्यात्म बल से। यह जो अकल्याण वाला है, जो अभद्र है, हमारे अंदर का जो कुसंस्कार है, जो छल कपट है, यह हमारे लिए संकट पैदा कर देता है। तो इस संकट से दूर हम हों, उस परमात्मा में सब कुछ है, उसमें जो है वो हमारे लिए कल्याण को, बल को, धन को धारण करने वाला है, और हमको जब हम मांगते हैं तो देने वाला भी है। जीव से यह उत्तम जीवन बिताए, दीर्घ जीवी हो सके, इसके लिए जीवन, दीर्घ जीवन के लिए धन बाहर के व्यवहारों में, संसार के व्यवहार में धन की परम आवश्यकता होती है। अर्थ के बिना सारा अनर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, इसलिए अर्थ की भी आवश्यकता है। और ये कहा कि इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें महे, यूने व रितायते शब्द पर संकेत जो किया है यहाँ पर कि मह पूजायाम, अर्थात पूजा की वृत्ति वाले बने। यथा योग सत्कार करना, पूजा का तात्पर्य क्या है? यथा योग सत्कार करना। मह पूजायाम, पूजा के अर्थ में मह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम अपने से बड़ों का जब सम्मान करते हैं, माता पिता गुरु आचार्यों का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो संपूर्ण जीवन का जो उन्होंने धन ऐश्वर्य कमाया होता है, उसको सहजता प्रसन्नता पूर्वक हमको दे देते हैं, और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य वो दे देते हैं कि हम खुद ही धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाते हैं। तो ये कहा कि धन बल, बुद्धि का बल, आत्मबल, शरीर का बल, जन बल भी मिलेगा, लेकिन अपने आप को खरी कसौटी में तोलना पड़ेगा, अपने को पात्र बनाना पड़ेगा, अपने अंदर इतनी श्रद्धा का, भक्ति का भाव जगाना पड़ेगा कि हम कभी भी किसी का अनादर न करें। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, या बड़े बड़े जो जीवन के रहस्य को समझते हैं, जिनकी दुकानों पर लोगों का तांता लगा रहता है, उनके अंदर भी यह कुछ भाव ऐसा होता है जो दूसरों की स्तुति करना जानते हैं, जो दूसरों के भावों को समझ करके वैसा व्यवहार करना जानते हैं, वो धन से कभी भी विहीन नहीं होते हैं, वो धनवान होते हैं, वो निर्धन कभी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो शारीरिक बल को चाहते हैं, वे भी ब्रह्मचर्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य में श्रद्धा रखें, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करें, तथा इंद्रिय संयम में श्रद्धा हो, इंद्रिय संयम में श्रद्धा को करके
ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीने की जो संकल्पना है, जो व्रत है, जो संकल्प है, उसको लेकर के वो बल का अर्जन करते हैं। इसी प्रकार से अगली बात कही, गुणों का ग्रहण व दोषों का त्याग। जो गुणग्राही होते हैं, सदा सर्वदा गुणों की ही प्राप्ति में लगे रहते हैं, उन्हें धन भी मिलता है, उन्हें लोक में सम्मान भी मिलता है, उनका मान भी होता है। कुछ लोग अपमान भी करते हैं, लेकिन उस अपमान से वो डरते नहीं हैं, अपमान को अमृत के समान पी जाते हैं। तो ऐसा जो शब्दों का चयन भी बहुत अच्छी प्रकार से करता है, क्योंकि लोग बोलते हैं दिल का तो मैं साफ हूं, लेकिन क्या करूं, वाणी से गलत निकल जाता है। जुबान का तो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन हृदय से बहुत साफ है। तो जुबान भी हम ठीक रखें, अपने ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। अतः यहाँ पर जो बात कही है कि गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग, कई बार हम ये समझ लेते हैं कि हमसे ज्यादा गुणी कोई है ही नहीं। जिस दिन हमारे मन में आ गया किसी भी स्तर से, कोई कितना भी संसार में बुद्धि में, बल में, ज्ञान में, गुणों में, वाणी व्यवहार में, किसी भी कार्य में कितना भी बढ़ा हो, लेकिन उसको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जैसे हजारों लाखों लोगों का यहाँ पर अस्तित्व है, होता है। लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के हम दूसरों का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, जिससे यह अहंकार हमको जल्दी ही नष्ट कर देता है, हमको पथभ्रष्ट कर देता है। अतः अपने पथ को हम ठीक ठीक समझकर उसकी यात्रा पूरी कर सकें, उस यात्रा में आगे बढ़ सकें, गंतव्य को पा सकें, अपने दोषों का त्याग करें और दूसरों के गुणों को धारण करें। दूसरों की गलतियों को हम न देखें, हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें। दूसरों के गुण, हमेशा गलतियां अपनी देखा करें। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, तो गरीबों की सिसकियां भी हम महसूस करें, तथा अपने इस जवानी पर, अपने जोश पर इतराना नहीं चाहिए। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो। दूसरों के गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो। तो अपने गलतियों को हम देखें, हम क्या करते हैं कि अपनी कॉलर कभी नहीं उठाते। अपने बड़े बड़े जो दोष हैं, बड़े बड़े जो छिद्र हैं, बड़े बड़े, उनको कभी नहीं देखते। लेकिन दूसरों की गलतियों पर छोटी सी भी गलती हो जाए, एक सरसों जैसा भी यदि उनमें हमको दोष नजर आता है, तो बहुत बड़ा हम उसको मंडन करते हैं, उसका बहुत बड़ा वो करते हैं, इशू बनाते हैं कि ये ऐसा ऐसा क्यों कर दिया। जब वही गलती हमसे हो जाती है तो हम उसको छिपाते हैं, अरे क्या है, तो गलती हो गई, गलती हो जाती है, क्षमा कर दो। दूसरों के द्वारा की गई गलती को हम क्षमा नहीं करना चाहते हैं, अपनी गलती को हम छिपाना भी चाहते हैं और दूसरों से आशा करते हैं कि ये क्षमा कर दी जाए। हमको सतत इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अपने गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करना चाहिए। दोष हो जाए तो उसके लिए जो भी हमारे पश्चाताप के लिए सुनिश्चित हम करें या दूसरे करें, उसको अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी बात क्या कही, इससे दीर्घ जीवन होता है,
दीर्घ जीवी हम हों, उसके लिए सारी ये मनोवैज्ञानिक बातें यहाँ पर की जा रही मंत्र के द्वारा। अगली बात, तीसरी बात क्या कही कि अपने साथ रित अर्थात यज्ञ का संबंध स्थापित करें। धन से, बल से, जान से जो कार्य होता है वो तो होता ही होता है, परंतु उस कार्य के करने में लोक कल्याण कितना निहित है, उसमें मेरा आत्म कल्याण कितना निहित है, इसका भी ध्यान हमको करना चाहिए। तो कल्याणकारी कर्मों में अपने को लगाना। जो व्यक्ति कल्याण में लगे रहते हैं, सदा दूसरों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, जो अनावश्यक किसी भी कार्य में फंसते नहीं है, न किसी को फंसाते हैं, वो स्वयं जगते हैं और दूसरों को जगाते हैं, ऐसे लोग ही सच्चा सुख पाते हैं और अच्छी सच्ची जिंदगी जी पाते हैं। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में जो बात कही है, त्वम सोम महे भगम त्वम यूना ऋतायते दक्षम दधासि जीव से, तुम वास्तव में उत्तम जीवन बिता पाएं, दीर्घ जीवन हम बिता पाएं, ऐसा यह सामर्थ्य हमारे अंदर आए। पूजा की वृत्ति वाले, गुणग्राही, दोष का त्याग करने वाले तथा यजनशील बने। यजनशील बन करके हम धन बल प्राप्त करें ताकि दीर्घ जीवन वाले बन सकें, और दीर्घ जीवन के लिए हमारा पुरुषार्थ हो। महे पूजा वाला, यूने जो हमारी गुणों की ग्रहण करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तथा रितायते रित के उपासक बने, यज्ञीय कर्म के उपासक बने, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। तथा यह धरती का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे विवेकशील, सबसे विचारशील, सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में भगवान ने इंसान को बनाया है। इस जहान में इंसान का चोला मिला तो समझो शैतान की मौत हो गई। तो कभी भी हताशा निराशा हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। इसलिए कहा है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, तुझे ऐसा मिला वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरा, गगती में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरे, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। धरती के लाल छिपा महाकाल, धरती के लाल तेरा हिमगिर संभाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है रे। निज को तू जान, निज को तू जान, तू जरा अपनी शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। महानता से ही व्यक्ति की जानता, व्यक्ति का जीवन, उसका संपूर्ण अस्तित्व बड़ा होता है। और ये धीर गंभीर जीवन जीने के लिए हमको धरती जैसा धैर्य और आसमान जैसी, आकाश जैसी विशालता का, उसके विस्तार का
स्वरूप अपने अंदर प्रकट करना चाहिए, अग्नि सा तेजस्वी होना चाहिए। इसलिए कहा है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, अरे तू जो चाहे काल को भी थाम ले। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, अरे तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो मनुष्य की महानता को हम अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा और इस संसार का कल्याण होगा। कभी घबराते नहीं, जो कभी भी अपनी कर्तव्य पारायणता से विमुख नहीं होते हैं, उनका जीवन और उनका कृतित्व व्यक्तित्व बहुत ही व्यवस्थित होता है, बहुत ही सुंदर जीवन हो जाता है। और ऐसी भक्ति के साथ हम उस परमात्मा का सुमिरन करते रहें जो हमको शक्ति देता है। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब तेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप में तुम्ही ने पाया। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा।
तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तुमको ही चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। ओम शांति शांति शांति।